अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जना के यूट्यूब चैनल पर एक नया प्रोग्राम जना का पाकिस्तान लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गहमा गहमी रही। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से अदालत ने एक अहम रिमार्क्स दिए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, जनाब अख्तर सिद्दीकी साहब। वेलकम करूँगा आपको प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया, बहुत अख्तर सिद्दीकी शुक्रिया साहब, नकवी साहब। फैसले तो सब कुछ देख लिया, लोगों ने रिमार्क्स देख लिए। काज़ी फ़ाइज़ ईसा, हम देखते हैं उनके आने के बाद चीज़ें लाइव भी गईं। और ख़ास तौर पे आज का जो फ़ैसला है उसका तो अखबारात में पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नकात हमारे देखने वालों को बताएँ कि जो आम तौर पर लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। वैसे तो आज सारा दिन बड़ी गहमा-गहमी रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत शुरू हुई तो उस वक़्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा कि ये अब एकदम जो नज़रसानी की दरख़्वास्तें वापस लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये पहले भी हो सकता था और ये अब आके क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे तो लगता यही है कि पहले चूँकि अमल दरामद नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए आप लोगों ने जो है ये नज़रसानी की दरख़्वास्तें दायर की। अब जब मामला बहुत पीक पे पहुँचा है, तो अब आपने वो वापस लेना शुरू कर दी हैं। तो इसके पीछे क्या राज़ है? तो इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज़ तो कोई नहीं है, बस हम इस दरख़्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। पीटीआई ने भी दरख़्वास्त वापस ले ली, वो भी इस धरने के केस में पहले फ़रीक बनी थी। वो बाकायदा कोई पहले वो इस तरह की दरख़्वास्त गुज़ार नहीं थी, मगर फ़रीक बनी थी, मगर अब वो भी फ़रीक बनने से बाज़ आ गई है। शेख रशीद साहब के जो वकील हैं वो भी वज़ीर बन चुके हैं निगरान, लिहाज़ा वो भी इस मुकदमे से आउट हो गए हैं। इसके साथ-साथ एमक्यूएम ने भी जिस वकील की ज़िम्मेदारी अमानुल्लाह कर्रानी साहब की ले रखी थी, वो भी बलूचिस्तान में निगरान काबीना में जो है वज़ीर कानून बन गए हैं, तो वो भी आउट हो गए हैं। सारा हुँ। सिलसिला अहम बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की दरख़्वास्तें वापस लेने के बावजूद उनको निपटाया नहीं है, उनको ख़ारिज नहीं किया है, बल्कि उल्टा सबसे इस टॉपिक पे जवाब माँगा है। एक सवाल जो जी। अदालत ने किया कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं, फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इसका पस मंज़र क्या है जी, जी, बताइएगा? वो वही अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा ना कि अमल दरामद आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आपने ऐसे क्या बातें सख्त किस्म की लिख दी हैं कि जिस पे आप अमल दरामद नहीं करना चाह रहे। असल में बहुत सारी और एस्पेक्ट इसमें मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। आज तहरीक-ए-लब्बे पाकिस्तान खादिम रिज़वी की बड़ी तारीफ़ की है। इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी मानना चाहिए कि किसी को अगर कोई उन्होंने चूँकि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जो हमने फैसला जारी किया था, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हक़ाइक़ को जो है वो तस्लीम किया है। उन्होंने इस हवाले से उनकी बड़ी तारीफ़ की है कि वो चलो तब लब्बैक वालों ने कम से कम ये बात तस्लीम तो की कि उन्होंने नज़रसानी की दरख़्वास्त ही दायर नहीं की। तो उसके साथ-साथ उन्होंने डॉक्टर तहरुल कादरी का भी ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में जो है वो तज़किरा किया है और उस तज़किरे में उन्होंने जो बात करने की कोशिश की है दरअसल वो कह रहे थे कि वो जो जमहूरियत चाहने वाले शख्स थे, वो कहाँ गए? वो रूपोश हो गए। रिपोस्ट हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं? तो उसके साथ-साथ मैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे आज नज़र आई हैं, मुझे बड़ी एक कोफ्त भी हो रही है उस चीज़ पे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिस तरीके से एओआर से, जिस तरह वोकला से आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, मामलात पे बहुत ज़्यादा सख्ती का अंसर जो है उनका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आज सुबह एक बड़ा जो है दिलखराश वाक़या भी हुआ, अफ़सोसनाक वाक़या था और सनाउल्लाह ज़ाहिद जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब हैं, वो एक केस में पेश हुए हैं। वहाँ एक खातून को दरअसल 1200 कनाल ज़मीन का मामला था, वो हुकूमत ने ले ली थी और वडोदरा में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। मगर उसके जवाब में उन्हें या तो पैसे देने थे या मुतबादिल जगह देनी थी, वो दे नहीं सकी। तो ये आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले किया था। उस पे अमल दरामद पंजाब हुकूमत ने नहीं कराया, तो इत्तफ़ाक़न जो है वो सनाउल्लाह ज़ैद साहब आज उनके पास फँस गए। फिर उन्होंने उनकी क्लास ले ली, तो इस पे सनाउल्लाह ज़ैद साहब ने कहा कि अगर आपने इस तरह बात करनी है तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ और कोई और पेश हो जाएगा। बहरहाल
ابھی ابھی ایک تازہ ترین صورتحال میں مجھے ایک نئی خبر بھی میرے پاس آئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے چاروں ایڈوکیٹ جرنلز کو اور اٹارنی جنرل پاکستان کو جو ہے چیمبر میں بلا لیا ہے، اور وہاں پہ ایک اہم ترین اجلاس جو ہے وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، اور اس میں مجھے اس حد تک ضرور پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ چیف جسٹس پاکستان یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مقدمات ہیں ان کو نمٹانے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، اور کوئی ایسے لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آنے چاہیے جو ذمہ دار ہوں، جنہیں معلومات پوری طرح جو ہے ان کے پاس موجود ہوں، ریکارڈ ہونا چاہیے، تاکہ عدالت کسی بھی کیس کو اب ارجنٹ نہ کر سکے، کیونکہ مسلسل ارجنٹمنٹ کا جو سلسلہ تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے روک دیا ہے، اور آج ایک وکیل کو انہوں نے 1,00,000 روپے تک جرمانہ کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اسی کیس میں اس وکیل کو 2,00,000 روپے جرمانہ کر رکھا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آج کے پورا جو آج دن ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام رہا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے آج سماعت کی ہے اور جس طریقے سے آج انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ماضی میں ہوا جو کچھ بھی ہوا، ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کچھ سیکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تسلیم تو کیا بہتر، جائے۔ بہت زبردست، تسلیم کیوں نہیں کیا جا اچھی رہا؟ روایت ڈال رہے ٹھیک ہیں۔ ہے، اگر کوئی انسان ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، انہوں نے کہا ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، اور ہم اسی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے تو نظر ثانی درخواست سن بہتر، رہے ہیں۔ بہتر، تو اگر ان غلطیوں کو ہم درست کر لیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ احتساب کے حوالے سے تو انہوں نے بڑی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بے لاگ احتساب ہونا چاہیے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور تبھی پاکستان ترقی کرے گا، تبھی جو ہے